हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो अब तक हम परसेंटेज की 6 क्लास ले चुके हैं। तो अगर आपने हमारे वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देखें। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बूस्टअप हो। तो देखिए, नए पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ये ऐसे हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या में 20% की वार्षिक कमी होती है। वार्षिक कमी होती है, कितनी की हो रही है? 20% की। तो आपसे क्या कह रहा है? गांव की वर्तमान जनसंख्या 6400 है। गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 6400। तो आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या में 20% की वार्षिक कमी होती है। कितने की कमी हो रही है? 20% की। अब कह रहा है गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है 6400। तो आपसे पूछा है 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या रही होगी। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे देखो एक बार। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा बस। एक बार अगर आपने समझ लिया, किसी तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे लैंग्वेज चाहे कुछ ही दे ले फिर। ठीक है। देखो, एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपन को गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 6400। और गांव की जनसंख्या कितने वर्ष पहले की पूछी है? 3 वर्ष पहले की। ठीक है ना? 3 वर्ष पहले की पूछी है अपन को जनसंख्या। तो देखो, ये अपन को 6400 दी हुई है। एक बार मान लो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी मानो। गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको निकालनी है तो वो मान लो, आप वर्तमान जनसंख्या मान लो x। ठीक है। वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, जो अपन को निकालना है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है? जो x है ना, x की कितने की कमी हो रही है? 20% की कमी हो रही है। कितने साल तक हो रही है? 3 साल तक की कमी हो रही है। इसका मतलब कमी कितने से होगी? पहले उसकी जनसंख्या 100 थी, 20% की कमी हो गई, तो इसकी मतलब कितनी जनसंख्या कितनी बच गई? 80%। तो x की अपन 80% निकाल देंगे 3 बार। ठीक है, x का 3 बार 80% निकालेंगे। देखो, एक बार समझो, 80% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 3 बार क्यों निकाला? 3 बार इसलिए निकाला, 3 वर्ष पहले की पूछी है। ठीक है, 3 वर्ष पहले की पूछी है तो अपन क्या करेंगे? अपन 3 बार 80% निकाल देंगे और इसको वैल्यू को किसके बराबर रख देंगे? 6400 के बराबर रख देंगे, जो कि अपने वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है। देखो, एक बार फिर समझिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब 6400 का 80% निकालना है और कब x का 80% निकालना है। देखो, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब आपसे ये कह देना, जब आपसे, जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था। अपन को क्या दी हुई थी? पिछले क्वेश्चन में अपन को क्या दी हुई थी? वर्तमान दी हुई थी। और अपन को क्या निकालनी थी? 3 वर्ष बाद की निकालनी थी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अपन को देखो, वर्तमान दे रखी है और 3 वर्ष पहले की निकालनी है। और यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे हो रही है कमी हो रही है। तो अपन देखो x मानेंगे, जो जनसंख्या थी वर्तमान जनसंख्या, उसको x मान लेंगे। उसमें क्या हो रहा है? उसमें है ना, उसमें क्या हो रहा है? 80% की कमी हो रही है। तो अब कितना आ रहा है? 20% की कमी हो रही है। तो और जो अब जनसंख्या कितनी है? 6400 है। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी? ये देखो, एक बार देखो, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है ये। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई। ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, पहले जनसंख्या, जनसंख्या 3 वर्ष पहले की जनसंख्या x है, क्योंकि वर्तमान तो अपन को 6400 दी हुई है। तो 3 वर्ष पहले की जो अपन ने निकाली है, निकालेंगे, वो क्या माना अपन ने? x माना। ठीक है। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं? देखो, इसको 20 से काट लो। 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। 20 चौका 80, 20 पंजे 100। 20 चौका 80, 20 पंजे 100। किसी को कोई दिक्कत? 20 से काटा, कुछ नहीं किया। अब देखो, ये 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 की क्यूब हो गई है। 4 की क्यूब कितनी होती है? 64। तो ये इससे कितनी बार कट गया? ये देखो, तीनों को मिला के एक बार काट रहे हैं। ये कितनी बार कट गया? 100 बार। 64 इससे कट गया, पीछे बच गया 100। अब देखो, ये कितना आ गया? 5 की क्यूब हो गई। 5 की क्यूब कितनी हो गई? 125। 125 इंटू 100। तो x बराबर कितना आ गया? 125। और ये 2 जीरो। इसका मतलब गांव की 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 12,500 रही होगी। और अब कितनी है? अब कितनी है? गांव की जनसंख्या 6400। अब कम क्यों हो गई? अब कम इसलिए हो गई क्योंकि हर साल 20% की कमी हो रही है। तो देखो, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या अपन ने x मान ली,
और जो अपने आई है 12,500। तो अपन ने देखो कैसे इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस समझो। अपन ने वर्तमान जनसंख्या तो अपन को दी हुई है 6400। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या अपन ने क्या मानी, एक्स। अब अपन एक्स में क्या करेंगे, एक्स में 3 बार 20% की कमी कर देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100। तो ये अपन को दी हुई है 6400। तो अपने पास उत्तर क्या आ गया, 12,500। देखो सेम प्रोसेस है, सेम, बस लैंग्वेज चेंज है। आपको प्रोसेस ध्यान रखना है, लैंग्वेज चाहे कुछ ही हो। आपको टीवी दे दिया, स्कूटर दे दिया, फोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, कुछ ही दे दिया, जो मर्जी हो, अपन को प्रोसेस ध्यान रखना है कि ये वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूटर के मूल्य में 30% की वार्षिक कमी होती है। क्या कह रहा है, स्कूटर का मूल्य है उसमें कितने की कमी हो रही है, 30% की वार्षिक कमी हो रही है। और जो स्कूटर का वर्तमान मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, 49,000। तो आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष पहले स्कूटर का मूल्य क्या रहा होगा। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ो। किसी स्कूटर के मूल्य में 30% की वार्षिक कमी होती है, स्कूटर का वर्तमान मूल्य 49,000 है, तो 3 वर्ष पहले स्कूटर की कीमत रही होगी। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहने वाला है। अपन को देखो 3 वर्ष पहले का स्कूटर की मूल्य क्या मानोगे, एक्स। 3 वर्ष पहले स्कूटर का मूल्य क्या मानोगे, स्कूटर मूल्य आपने क्या माना, एक्स माना। ठीक है, स्कूटर मूल्य आपने क्या माना, पूरा ही लिख लेता हूं इसको, किसी को समझ में नहीं आएगा फिर। स्कूटर मूल्य क्या माना आपने, एक्स माना। ठीक है, 3 वर्ष पहले अपन ने स्कूटर की मूल्य क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब अपन को वर्तमान दे रखा है, वर्तमान कितना दे रखा है, 49,000। अब 49,000 कब है, जब 2 साल तक कितने की कमी होगी, 30% की कमी होगी। ठीक है, तो अब अपन ने माना था स्कूटर का मूल्य एक्स। अब इस पे कमी कितनी की हो रही है, 30% की हो रही है। कितने साल तक की हो रही है, कितने साल तक हो रही है, कितने साल तक हो रही है, 2 वर्ष मानो इसको। कितने साल तक हो रहा है, 2 वर्ष तक। ठीक है, अब देखो 30% की कमी हो रही है, तो बच गया कितना, 70%। तो एक्स का 70% निकाल देंगे। कितने बार निकालेंगे, 2 बार। 2 बार क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपन को 2 साल पहले का पूछा है। ठीक है, अब 2 साल पहले का पूछा है, और वर्तमान मूल्य कितना है, 49,000। यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। देखो अपन ने क्या किया, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर समझाते हैं आपको। देखो अपन ने क्या किया, 3 वर्ष पहले के मूल्य स्कूटर को मान लिया एक्स रुपीज। अब क्या कह रहा है, जो एक्स है ना, एक्स पे हर बार एक्स मान लिया, उस पे हर बार 30% की कमी हो रही है। तो इसका मतलब 30% की कमी होगी, तो बच गया कितना, 70%। 70% अपन एक्स का 70% निकालेंगे, कितनी बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। 2 बार क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपन को 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, और ये अपन को कितना दिया हुआ है, 49,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो 7 7 49, ये कितनी बार कट गया, 49 बार। तो ये क्या बच गया आपके पास, 1000। ठीक है, ये 1000 बच गया, किसी कोई दिक्कत। देखो 1000 इंटू 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1 लाख। 1 लाख स्कूटर का मूल्य कितना रहा होगा, स्कूटर का मूल्य कितना रहा होगा, स्कूटर का मूल्य 2 साल पहले कितना रहा होगा, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए रहा होगा। अब देखो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अब जैसे 1 लाख है, अब जैसे 1 लाख आपने उत्तर निकाल लिया। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1 लाख निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, 1 लाख पे है ना, अब 30% की कमी हो रही है। अब देखो 1 लाख का जब तुम 2 बार अगर 70% निकालोगे, 2 बार 70% निकालोगे ना, तो फिर 49,000 ही आएगा। 2 बार जब 1 लाख का जब 2 बार 70% निकालोगे, 2 जीरो गई, 2 जीरो गई, तो 7 7 49। तो ये कितना आ गया, 7 7 49। अब देखो 2 जीरो तो इसकी आ गई, 1 जीरो, 2 जीरो, और 1 जीरो इसकी आ गई, तो फिर आपके 49,000 आ गया। इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। देखो इसमें ये इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हो। आपको जो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको कितनी दे रखी है, 12,500। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 12,500 दे रखी है। अब देखो इसमें जो कितने की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। कितने साल तक हो रही है, 3 साल तक हो रही है। इसका मतलब इसका 3 बार कितना निकाल देंगे, 80%। ठीक है, 80% निकाल देंगे 3 बार। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो ये कितना आ गया, 4/5। ये 4/5, ये नीचे 5, ये नीचे 5, ये फिर 4, और ये 5। तो देखो 5 की क्यूब कितनी बार कट जाएगा,
ये एक कितनी बार कट जाएगा, 5 की क्यूब 125 होती है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके 100, और जब 4 की क्यूब निकालोगे तो ये क्या आएगा 64, और ये 2 जीरो आ जाएगी 6400। तो देखो किसी भी तरीके से चल लो, इसका मतलब अपना उत्तर सही है। इसको एक बार रब कर देते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या किया है ये। ठीक है, अपना उत्तर सिर्फ यहां तक का ही था। ये तो अपन ने इस क्वेश्चन को वेरीफाई किया है कि अपना उत्तर है जो सही है ना। एक बार फिर समझिए प्रोसेस क्या है। देखो दोनों क्वेश्चन समझा रहा हूं, और ये इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे समझिएगा जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी गांव की जनसंख्या, कोई गांव है जिसकी जनसंख्या में 20% की कमी हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 6400 है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या आप मान लो x मान लो। अब x में देखो कमी कितने की हो रही है, 20% की। इसका मतलब देखो 20% की कमी होगी तो बचा कितना 80%। और कितने वर्ष बाद पहले का पूछा है, 3 वर्ष पहले का। तो आप x का 80% 3 बार निकाल दो, और जो आपको वैल्यू दी हुई है ना उसके बराबर कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। देखो सेम इस क्वेश्चन में किसी स्कूटर की मूल्य 30% की दर से कमी होती है। स्कूटर का वर्तमान मूल्य आपको 49,000 दे रखा है, तो 2 वर्ष पहले की स्कूटर का मूल्य रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 3 वर्ष पहले का मूल्य x मान लो। अब देखो 30% की कमी हो गई तो बचा कितना 70%। 70% कितनी बार निकालोगे, 2 बार निकालोगे। 2 बार क्यों निकालोगे, 2 वर्ष पहले का पूछा है। ठीक है, और 49,000 के बगल बराबर रख दोगे तो आपके इसकी कीमत आ जाएगी 1,00,000 रुपए। तो बढ़ते हैं अगले पैटर्न के क्वेश्चन में। देखो अब दो नए क्वेश्चन आपके सामने हैं, और क्वेश्चन का लेवल देखो, इस बार क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। आपको ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, स्टेट की जैसे पटवारी हो, रीट हो, या एओ की एग्जाम हो, या फिर सेंटर की एसएससी की हो, रेलवे की। आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको ये क्वेश्चन हर बार परेशान करते होंगे, लेकिन अब परेशान नहीं करेंगे। अपने इनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, मतलब ये समझो आप एक लाइन में क्वेश्चन को कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन को अपन एक लाइन में कर देंगे तो आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिएगा, वरना आप अपने हिसाब से कहीं और पढ़िएगा। देखो अब क्या कह रहा है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, और शेष पुस्तक क्या है, शेष पुस्तकों में से 40% काय की है, हिंदी की है। तो और शेष पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है। हिंदी की कुल पुस्तकें 4800 है, तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी होगी। देखो एक बार क्वेश्चन फिर पढ़िएगा, क्वेश्चन को अपन ढंग से नहीं पढ़ पाए। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में है, और शेष पुस्तकों और मतलब हिंदी में और क्षेत्रीय भाषा में है। तो आपसे बोल रहे हैं हिंदी की कुल पुस्तकें कितनी है, 4800 है। तो आपसे क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी होगी। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को एक लाइन में करेंगे अपन, बिल्कुल ध्यान से बस एक बार समझिएगा। अगर एक बार समझ लिया आपने तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे फिर वो अगला ही क्वेश्चन क्यों ना हो, या फिर कोई और लैंग्वेज में क्यों ना हो। देखो आप मान लो कुल पुस्तक कितनी मान लो, आप कुल पुस्तक मान लो, कुल पुस्तक मान लो x। ठीक है, कुल पुस्तक आपने कितनी मान ली, कुल पुस्तक कितनी मान ली आपने x। ठीक है, कुल पुस्तक आपने मान ली x। अब देखो अब क्या कह रहा है, x ये कुल पुस्तक अपने पास x हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी की है। अब देखो एक बार जो कह रहा हूं ना उसको समझिएगा, उसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कुल पुस्तक कितने अपने पास 100% थी, 100% में से क्या है 40% अंग्रेजी की हो गई, तो बची कितनी 60%। ठीक है, 40% अंग्रेजी की हो गई तो बची कितनी 60%। ठीक है, 60% को कैसे लिखते हैं, 60/100। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, शेष में से 40% हिंदी की है, और हिंदी के अलावा और क्षेत्रीय भाषाओं की है। तो देखो 40% हिंदी की हो गई, तो फिर कितनी बची, 60%। ठीक है, अब जो आपको ये वैल्यू दी हुई है ना, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 4800। ये वैल्यू कितने की दी हुई है 4800। बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो 2 जीरो से, एक सेकंड कहीं मिस्टेक हो गई, एक सेकंड रुकिएगा। देखो मिस्टेक यहां पे हुई है, एक बार फिर से समझिएगा, आपको पता चल जाएगा, फिर से बता दूंगा कहां गलती हुई थी। देखो ये अपन ने कुल पुस्तक मान ली x। ठीक है, कुल पुस्तक मान ली x। अब क्या कह रहा है, कुल पुस्तक में से 40% अंग्रेजी की है,
तो इसके मतलब अंग्रेजी की पुस्तकों को तो हटा दो, बची कितनी 60%। इतना सबके समझ में आ गया। तो एक्स का अपन ने निकाल लिया 60%। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में जो पुस्तकें बची है वो किसकी बची है, हिंदी की। वो हिंदी की बच रही है, और हिंदी की 40% पुस्तकों का मूल्य कितना, 40% की पुस्तकें हैं, 40% जो पुस्तकें हैं वो कुल पुस्तकों का कितना है, 4800। ठीक है, 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4800। तो ठीक है, 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 4800। 40% ये अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में 4800। तो अपन से पूछा है कुल पुस्तक कितनी होगी। कुल पुस्तक जो अपन ने एक्स माने, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 4 से काट लिया, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0, 1200। 6 से काटा तो 6 दूना 12, 0 0। ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया, देखो 200, 200 और 2 जीरो ये, तो एक्स आ गया, एक्स आ गया 20,000। एक्स कितना आ गया, 20,000। इसका मतलब कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, कुल पुस्तकों की संख्या होगी 20,000। एक बार फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर समझो। अपन को देखो कुल पुस्तक आपने मान ली एक्स, अब आपको एक्स का 60% निकालना है। 60% क्यों निकालना है, जो अंग्रेजी की पुस्तक थी ना उनको तो हटा दिया, उनसे तो कोई काम नहीं है। शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी की है। ठीक है, 40% हिंदी की है, तो 40% की वैल्यू आपको 48 दे रखी है। तो जो ये मान लो, ये जो भी वैल्यू आई इसका अपन को 40% निकाल के वो 4800 दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू निकल गई, जो कुल पुस्तक थी 20,000। देखो एक बार अगला क्वेश्चन, अगर किसी के समझ में नहीं आया हो ये, तो आपके डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दिया, 20% बड़े पुत्र को दे दिया, तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। और क्या कह रहा है, शेष जो आय बची उसमें से 10% उसने किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। तो इसके बाद भी उसके पास कितने बच गए, उसके पास बच गए 10,080 रुपए बच गए। कितने बच गए, 10,080। एक बार इसको चेक कर रहा हूं मैं, 10,080 है, 1,080 है। ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिया है। ठीक है, 10,080 है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी होगी। तो देखो एक बार क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दे रहा है, और जो शेष बच रहा है उसका 30% किसको दे रहा है, छोटे पुत्र को। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जो फिर उसके पास कुछ पैसे बच गए, उसका 10% वो क्या दे रहा है, डोनेशन में दे रहा है। अब उसके पास उसके बाद भी कितने बच गए, 10,080 रुपए बच गए। तो पूछ रहा है आदमी की कुल आय कितनी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। कुल आय उसकी कितनी मान लो आप, एक्स मान लो। ठीक है, कुल आय कितनी मान लो, कुल आय मान लो, कुल आय मान लो आप एक्स रुपीज। ठीक है, कुल आय मान लिया आपने एक्स। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, अब जब उसने 20% छोटे बड़े बेटे को दे दिया, देखो ये कुल आय हो गई एक्स। अब देखो 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया, इसका मतलब पीछे को कितना बच गया, पीछे धन कितना बच गया, 80%। ठीक है, 80% को अपन कैसे लिखते हैं, 80/100। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, उसने 30% फिर छोटे बेटे को दे दिया। अब भाई 30% छोटे बेटे को दे दिया, तो इसका मतलब पीछे कितने को बच गया, 70%। ठीक है, 70%, 70% को कैसे लिखेंगे, 70/100। अब क्या कह रहा है, उसके पास फिर जो धन बच रहा है, मतलब ये पूरा धन बच रहा है ना, इसका उसने क्या किया, 10% दान में दे दिया। तो पीछे को फिर धन क्या बच गया, पीछे को फिर धन कितना बच गया, 90%। ठीक है ना, 90%। अब ये इसके बाद जो ये है ना, इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इतना सब दान में देने के बाद में आपको कितना बच रहा है, 10,080। ठीक है, कितना बच रहा है, 10,080। तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू, इसकी मतलब इस आदमी की कुल आय कितनी होगी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। ठीक है, अब देखो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गई। अब देखो 9 से काटो इसको, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर कितनी बार जाएगा, फिर एकम 9 एकम 9, फिर कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, ये 9 से काट लिया। अब देखो ये किससे कटेगा, 8 से काट लो, 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32। ठीक है, ये 14 आ गया। अब देखो 7 से काट लो, 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। अब देखो x का मान निकाल लो, x कितना, उधर तो 2 बच गया, और ये देखो 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 4 जीरो हो गई। तो 2 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई। ठीक है, इसका मतलब कितना आ गया, इसकी आय आदमी की कितनी थी, 20,000।
ठीक है। आदमी की कुल आय कितनी थी? 20,000। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर आपको ये हो कि नहीं अपना क्वेश्चन गलत है तो क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो। देखो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अपन मानते हैं आदमी की जो अपन को दी हुई है, आदमी की जो क्या नाम से ये आय दी हुई है 20,000 रुपए, ठीक है। उल्टा चल रहे हैं, देखो ये अपन इसका प्रूफ चेक कर रहे हैं, ये 20,000 दी हुई है। अब क्या कह रहे हैं, उसने अपनी है ना क्या किया, उसने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दे दिया, तो इसका 20% दे दिया तो मतलब कितना बच गया? 80% बच गया ना, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, फिर 30% किसको दे दिया? छोटे पुत्र को, तो कितना परसेंट बच गया? 70%, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इसका 10% उसने दान में दे दिया, तो बच गया कितना? 90%, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको आपकी जो उत्तर है ना, उत्तर क्या आना चाहिए आपके? 10,080 आना चाहिए, तो आपको उत्तर सही है, वरना उत्तर गलत है, ठीक है। देखो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर देखो ये 2 जीरो से 1 जीरो ये गई, 1 जीरो ये गई। अब देखो ये कितना बच गया? ये कितना बच गया आपके पास है? ये देखो 8 और 2, ये 160 बच गया। 160 तो ये हो गया 160। इसके बाद में क्या बच गया? ये कितना बच गया? 7 × 9, तो ये कितना बच गया? 63। 7 9 63 हो गया ना, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा? गुणा करेंगे तो इसको देखो गुणा करेंगे तो एक काम करो, इसको 160 को इधर लिख लो, क्योंकि अपन को 63 का पहाड़ा तो आता नहीं है, 16 का पहाड़ा तो आता है, तो 160 को ये लिख लिया, 16 से गुणा कर रहे हैं। 16 32 16 48, 48 का 8 हाथ से लगी 4, 16 पंजे 80, 16 से की 96, 96 और 4, 96 और 4 होते हैं 100। और देखो 1 जीरो पहले की थी, तो फिर आ गया ना अपने पास 10,080। ये तो बच रहा था अपने पास 10,080, उस आदमी के शेष बच रहे थे। देखो सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको प्रूव करके देखोगे कि ये अपने आंसर सही था कि नहीं था। वैसे तो सही था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी अपनी कैलकुलेशन पे कि किस तरह से अपन करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे आपके सामने, एक बार फिर से देखिएगा इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत बच्चे क्या इन क्वेश्चन में मिस्टेक क्या करते हैं वो आप समझिएगा एक बार। देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दिया, तो वो क्या करते हैं कि जैसे 20% दे दिया तो बच गया 80%, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। अब ये क्या करते हैं, जो 80% बचा ना, 80 में से फिर 30 घटा देंगे, तो इनके अकॉर्डिंग कितना बच जाता है? 50%, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। उस तरीके से करोगे तो आपके पास सीधा सीधा इसका मतलब पता है क्या निकलता है? जैसे 20% तो ये हो गया, 30% ये हो गया, 30% और ये हो गया 10%, तो इसका मतलब कितना हो गया? 50%, 60%। 60% उसने खर्च कर दिया आपके अकॉर्डिंग, तो 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 40% बचा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया? 40% की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो एक बार आप आंसर निकाल के देखना, आंसर में कितना डिफरेंस आए। इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट नहीं करता, इस तरह से अटेम्प्ट नहीं करना। अपन को क्या करना है, कुल आय मानना है 100, और फिर जितना जितना धन खर्च करता जा रहा है ना, उतना उतना धन अपन को डिडक्ट करते जाना है। जैसे इसने 20% धन खर्च किया, तो एक्स का 20% अपन ने हटा दिया, बच गया 80%, तो एक्स का 80% निकाल लिया। फिर इसने 30% खर्च कर दिया, तो 30% हटा दिया अपन ने, 70% निकाल लिया। फिर इसने 10% खर्च कर दिया, तो अपन ने कितना निकाल लिया? 90% निकाल लिया। और जो शेष वैल्यू बची उसको अपन ने 10,080 के बराबर रख दिया। या इस क्वेश्चन में यहाँ देख लो, इस क्वेश्चन में अपन ने 4800 के बराबर रख दिया, तो अपने उत्तर आ गया। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को साथ के साथ लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, दो कितने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन आपको पढ़ने में ऐसे लग रहा होगा आधा सा बोर्ड बड़ा है, इसकी कैलकुलेशन पता नहीं कितनी लंबी होगी, और अक्सर आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हो बिना अटेम्प्ट किए। लेकिन इनका जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल एक लाइन में होता है, मेरी लैंग्वेज में तो एक लाइन ही कहेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सॉल्यूशन होता है। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मनीषा अपनी वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर रही है, और 20% किस पे खर्च कर रही है? 20% अपने मकान के किराए पर खर्च कर रही है, 10% किस पे खर्च कर रही है? मनोरंजन पर खर्च कर रही है,
तथा 10% किस पे खर्च कर रही है, फिर 10% कर रही है परिवहन पर खर्च कर रही है। इसके बाद उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 1500 रुपए बच जाते हैं। तो ये पूछ रहा है इसका वेतन क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ था, मान लो पिछले क्वेश्चन में अपन को, पिछले क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं ना, एक बार कंफ्यूज मत होना क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं कंफ्यूज होता है। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, मनीषा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर रही है, यहां तक सेम होगा। फिर क्या कहता, शेष का 20% मकान की किराए पर खर्च कर रही है। फिर क्या कहता, शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च कर रही है। फिर क्या कहता, शेष का 10% परिवहन पर खर्च कर रही है। और उसके बाद में फिर उसके पास 1500 रुपए बच रहे हैं, तो फिर आपसे वेतन पूछता। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन में आपको कहीं शेष नहीं दिख रहा, तो अपन इसको सिंपल प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन की तरह होता तो अपन क्या करते, पहले मानते एक्स मानते फिर 40% भोजन पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 60% निकालते अपन उसका। फिर जो भी वैल्यू आती उसका फिर अपन कितना निकालते, 80% निकालते, क्योंकि इसने 20% मकान पे खर्च कर दिया। फिर जो वैल्यू आती उसका कितना निकालते, 90% निकालते। फिर लास्ट में कितना निकालते, फिर 90%, और जो आता उसको 1500 के बराबर रखता। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो एक तो कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पे अगर आपको लग रहा हो ना कि सर क्या बोल गए जल्दीबाजी में, तो एक बार वीडियो को फिर देखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ अपनी जगह, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। तो देखो एक बार क्वेश्चन को समझिए। इस वाले क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करेंगे, देखो मनीषा का जो, मान लो मनीषा के पास 100 रुपए है, ठीक है, आप तो ऐसा मान लो मनीषा के पास 100 रुपए थे। मनीषा ने 100 रुपए में 40 रुपए किसने खाने पे खर्च कर दिए। जब उसने 100 रुपए में से 40 रुपए खाने पे खर्च कर दिए, और फिर उसके बाद में 20 रुपए उसने काय पे खर्च कर दिए, मकान के किराए पे। इसका मतलब अब तक कितने रुपए खर्च कर चुके हैं, 60 रुपए। फिर उसके बाद में ये 60 रुपए, 60 में से इसने 10 रुपए काय पे मनोरंजन पे खर्च कर दिए। मान लो मनीषा कहीं पिक्चर देखने चले गई, अपने बॉयफ्रेंड को कुछ गिफ्ट दे दिया, तो ये 60% और 10% ये कितना हो गया, 70 रुपए खर्च हो गए उसके। ठीक है, 70 रुपए के बाद में फिर 10% काय पे परिवहन पे खर्च कर दिया। मान ले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही जा रही, तो उसने पेट्रोल भरा दिया। तो देखो कितना खर्च हो गया, अब तक मनीषा के पास 100 रुपए थे, 40 तो ये, 40 और 2 60, 60 और 10 70, 70 और 10 कितने हो गए, 80। मतलब मनीषा के पास अगर 100 रुपए थे ना, तो 100 में से उसके पास 80 रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने, 20 रुपए। तो देखो 20 रुपए बचे, तो देखो 20% के 20 रुपए है, तो अपन ने अब इसको परसेंटेज में मान लिया। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 20% की वैल्यू दे रखी है 1500। तो अब आप लोग आपको उनको कितनी परसेंटेज की वैल्यू चाहिए, 100% की, क्योंकि अपन ने माना था ना पहले उसके पास 100 रुपए थे। तो देखो 100% की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 बटा 20 इंटू 100। तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 से कितनी बार कट गया, 50 बार। ये 2 से कितनी बार कट गया, 50 बार। तो ये क्या आ गया, 15 5 75, 75। और ये देखो एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो ये क्या हो गया, 7500। तो इसके मतलब मनीषा के पास पूरे कितने पैसे थे, 7500 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार फिर समझ लेगो। किसी को अगर दिक्कत, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर समझ रहे हैं इसको। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आया ना, तो उसको वो ऐसे समझ सकता है। देखो इसको अपन मिटा नहीं रहे, यहीं पे साइड में समझ रहे हैं। मान लो x रुपए थे, ठीक है, अब x में से वो कुल मिला के कितने खर्च कर चुकी, वो जो भी था ना उसका 80% खर्च कर चुके, तो बचा कितना, x का 20% बच गया। ठीक है, x का 20% बच गया। अब देखो 20% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 20% की वैल्यू 1500 दी हुई है। आपको वैल्यू कितनी चाहिए, 100% की। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 100 बटा 20। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से भी x कितना आएगा, x वही आएगा आपके 7500। x कितना आएगा, 7500 रुपये। तो अब वो आपकी चॉइस है, आप क्या मान के करना चाह रहे हो। ये इससे 5 बार कट जाएगा, 5 इससे गुणा करेगा तो 7500 आएगा। अब वो आपकी चॉइस है, आप कैसे मान के करना चाह रहे हो। अगर 100 मान के करोगे तो भी कुछ बहुत ही ईजी है। मान लो जैसे 100 मान के किया, तो आपके पास 80 रुपये खर्च हो चुके, बचे 20 रुपये। 20 रुपये की वैल्यू आपको दे रहा है 1500, तो आपको निकाल लोगे 100 रुपये की वैल्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घूमने में, 30% वो घूमने में खर्च कर रहा है।
20% वो काय में खर्च कर रहा है, खाने में, 20% खाने में, और फिर जो है ना 5% काय पे खर्च कर रहा है, परिवहन पे, मतलब आने जाने में, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। इसके बाद शेष बचत का वह क्या कर रहा है, अपनी मतलब आदमी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा है, इसका मतलब अभी वो शादीशुदा नहीं है। तो देखो वो शेष बचत का क्या कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दे रहा है, गले का हार गिफ्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि उसकी हार की कीमत क्या होगी, आप बता सकते हो उस हार की कीमत क्या होगी। देखो अभी अपन निकालेंगे उस हार की कीमत क्या होगी। यदि उसने परिवहन पर कितने खर्च किए, उसने परिवहन पे, आने जाने पे, ट्रांसपोर्ट पे कितने खर्च कर दिए, 2500 रुपये, 2500 रुपये खर्च कर दिए। तो देखो इस हार की कीमत निकालेंगे। अब देखो पढ़ने में आपको पूरा बोर्ड भर रहा है, लेकिन एक लाइन में अपन इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। एग्जाम में जिनको नहीं आता, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली छोड़ के आते हैं। लेकिन अब अपन, आप हमारे साथ जुड़े हो तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में हल करना सिखाएंगे आपको। कैसे सिखाएंगे, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घूमने में खर्च कर दिया। मान लो उसके पास 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए थे, 100 में से उसने 30% घूमने में खर्च कर दिया। देखो अपन यहाँ लिखते जा रहे हैं, जिससे किसी के बोलने में समझ में नहीं आ रहा तो वो देख ले। 30% मतलब 100 रुपए थे, 100 में से उसने 30%, 30 रुपए घूमने पे खर्च कर दिया। उसके बाद 20 रुपए का खर्च कर दिया, 20 रुपए खाने पे खर्च कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 5 रुपए काय पे खर्च कर दिया, आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में खर्च कर दिया, ठीक है। देखो इतना खर्च कर चुका। अब जो शेष बच रहा है ना, उसने उसका शेष बच रहा है ना, उसने उसी का तो हार देगा, ठीक है। ये तो है नहीं किसी से और उधार लिए, जो शेष राशि उसकी बच रही है ना, बचत है, उसका उसने हार खरीद लिया पूरी का। तो देखो अब तक इसके कितने रुपए खर्च हो चुके, अब तक इसके कितने रुपए खर्च हो चुके, 55 रुपए खर्च हो चुके, ठीक है। इसका मतलब उसने जो हार दिया ना, एक तरीके से 55 रुपए का दिया। तो 55 रुपए का दिया, अगर अपन ने जैसे 100 माना है, 100 माना है, इस वजह से अपने 55 रुपए हो रहा है। अगर अपन 10,000 मानते, 10,000 मानते तो कितने को हो जाता, 5500 को हो जाता। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग सिर्फ इतनी बेसिक कैलकुलेशन समझिएगा, आपके क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आपके जो ये है ना 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू, देखो परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है, परिवहन पे वो 5% खर्च कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में आपके 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500, ठीक है। अब देखो अपन को कितने की वैल्यू चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए 55% की। अब देखो 55% की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि देखो उसने कितने, मान लो उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से वो 30 रुपए घूमने पे खर्च कर दिया, 20 रुपए खाने पे खर्च कर दिया, अभी तक 50 रुपए खर्च कर चुका, ठीक है। 50 रुपए खर्च कर दिया, फिर 5 रुपए उसने आने जाने पे खर्च कर दिया, कितने, 55 रुपए खर्चा हो गया, कितना हो गया 50, ये देखो ये 45 बचेगा। कितने खर्च कर चुका, देखो 30 घूमने पे, 20 खाने पे, 50 हो गया, 50, 5 रुपए और खर्च कर दिए, 55 रुपए खर्च हो गए। तो उसके पास कितने बच गए शेष पैसे, 45 रुपए। उसने उसका क्या किया, हार गिफ्ट किया अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है। अब अपन को वैल्यू कितनी चाहिए, 45 की, ठीक है। अपन को 5 की वैल्यू दी हुई है, तो 5 की वैल्यू दी हुई है, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, 45 की। तो देखो ये 2500, ये 2500 है, 2500 किसकी वैल्यू है, 2500 वैल्यू है 5 की, अपन को कितनी चाहिए, 45 की, क्योंकि 45 का ही तो हार था। तो 50 25, तो ये कितने को हो गया 500, और ये 45 से इंटू कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 25, हाथ से लग दो, 5 चौक 20, ये आ गया 22, और देखो ये आ गया 20। तो ये हार की कीमत कितनी आ गई, 22,500। इसका मतलब जो वो व्यक्ति था उसने हार कितने का दिया, 22,500 का। एक बार फिर समझिएगा, किसी का अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घूमने पे खर्च कर रहा है। मान लो आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये आपने घूमने पे खर्च कर दिया। अब उसके बाद में 20 रुपए आपने खाने पे खर्च कर दिए, तो कितना खर्च हो गया, 30 और 20 50। फिर क्या कह रहा है, 5%, 5 रुपए आपने आने जाने पे खर्च कर दिए, तो कितना खर्च हो गया, 55 रुपए। अब फिर क्या कह रहा है, जो पैसे बचे ना, उसमें आपने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को गले का हार गिफ्ट कर दिया। तो आपके पास देखो खर्चा हो गया 55 रुपए, बचे 45 रुपए। इसका मतलब आपने वो 45 रुपए का ही हार गिफ्ट किया होगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 5% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2500 रुपए, ठीक है। और आपको वैल्यू चाहिए 45% की, क्योंकि अपन ने शेष राशि कितनी बची, 45%, और उसी का अपन हार गिफ्ट कर सकते हैं। तो 45% की वैल्यू निकाल लेगा 22,500। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अगर पिछले क्वेश्चन के लैंग्वेज की बात करते हैं ना, देखो मैं बार बार इस लाइन पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चा यही कंफ्यूज होता है कि अपन को कौन सा वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। भाई अपन को इन जो ये परसेंटेज दे रखी है, ये खर्चे को सीधा जोड़ना है या फिर शेष का शेष निकालना है।
देखो शेष का शेष कब निकालते हैं, जब जैसे मान लो इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज ही होती, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घूमने में खर्च करता है, 30% घूमने में खर्च करता है, 20% तथा यहाँ पे होता शेष का 20% वो खाने में खर्च कर रहा है, फिर क्या होता तथा शेष का 5% वो परिवहन पर खर्च कर रहा है। तो इसके बाद में बोलते हैं फिर उस जो हार दिया उसका कीमत क्या होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी शेष नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऐड करना है और जो शेष बचे उसका रेशो निकाल के जिसका निकालना है उसके इक्वेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, हम अपना लेवल, अब देखो पहले आपने देखा होगा हमारा लेवल बहुत कम था, लेकिन हम अब अपना क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और सपोर्ट कीजिएगा जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।